चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। इट इज़ ए स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एट्सेट्रा। इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में अगर स्टडी करते हो, सिंगल यूनिट या सिंगल कंज्यूमर या सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे तुम काम करते हो, पैसे कमाते हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है तो कैपिटल, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटल को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो है वो पूरा ओन और ऑपरेटेड यानी मैनेज कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर वाले ही करते हैं, प्राइवेट लोग ही करते हैं। और इसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का इसका मेन एम होता है। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन एक्टिविटी वो ओन्ड और मैनेज दोनों ही गवर्नमेंट करती है और इसका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग का नहीं बल्कि सर्विस मोटिव का होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, दोनों साथ में काम करते हैं तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ द रिसोर्सेज विच अराइजेज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ऐसे रिसोर्सेज जो स्कैर्स हैं हमारी कंट्री में और उनका अल्टरनेटिव यूज़ है तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम, क्यों हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम का रीज़न क्या है कि रिसोर्सेज अपने पास जो है स्कैर्स हैं और उस रिसोर्सेज की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड डिमांड है। लिमिटेड रिसोर्सेज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेज हमारे यहाँ स्कैर्स है, कम है, लिमिटेड है, उसके यूजेस जो हैं अल्टरनेटिव यूज़ हैं, यानी डिफरेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट पॉइंट है, उसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओगे, गुड्स ए बनाओगे, गुड्स बी बनाओगे, राइस बनाओगे कि ऑयल बनाओगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाओगे, लेबर से बनाओगे कि मशीनरी से बनाओगे, लेबर इंटेंसिव होगा कि कैपिटल इंटेंसिव होगा, पैसा खर्च करके मशीनरी और मेथड नया यूज़ करोगे कि लेबर से बनाओगे गुड्स को। और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाओगे, फीमेल के लिए, मेल के लिए कि चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए बनाओगे गुड्स, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट सेकंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए, बिना वेस्टेज के, प्रॉफिट मोटिव में होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तभी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी क्या होता है, तो पीपीसी शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी क्या है, तो पीपीसी एक कर्व है या एक सेट है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। एग्जांपल में एक ग्राफ और सेट बता देती हूँ। ये पीपीसी शेड्यूल है और नीचे ये पीपीसी कर्व दिया हुआ है। पीपीसी सेट फर्स्ट क्या बोलता है कि जब राइस तुम कुछ नहीं बनाते तो ऑयल 10 लीटर बनाते हो। बी में क्या बोल रहा है, जब तुम राइस 1 क्विंटल बनाते हो तो ऑयल तुम कितना बना रहे हो, 9 लीटर बना रहे हो। जैसे जैसे राइस इंक्रीज़ होते जा रहा है वैसे वैसे ऑयल देखो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इन दोनों के सेट को अपन क्या बोलते हैं, पीपीसी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपीसी हो गया। एमओसी क्या होता है, तो एमओसी कुछ नहीं बल्कि एक रेशियो है। एमआरटी और एमओसी दोनों सेम है। एमआरटी या एमओसी एक रेशियो है, रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड्स सेक्रीफाइस। जितना भी तुम सेक्रीफाइस करते हो डिवाइडेड बाय जितना भी तुम गेन किए हो। ठीक है, जितना भी देखो मैंने सेक्रीफाइस की हूँ, सेक्रीफाइस किस में कर रही हूँ, ऑयल में कर रही हूँ। कितना सेक्रीफाइस हुआ, 10 to 9 हुआ, यानी सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1। ठीक है, 1 लीटर। और राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 0 to 1 हुआ है, यानी 0 से 1 में बढ़ा, यानी 1 बढ़ गया, 1 क्विंटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1 क्विंटल। ये जो तुम्हारा निकलेगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो में आएगा आंसर, इसको क्या बोलोगे, एमआरटी बोलोगे या एमओसी बोलोगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है
स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। जिस भी सामान की डिमांड ज़्यादा है उस सामान की अगर रिसोर्सेज कम है तो उसको बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जो भी चीज़ मैं छोड़ देती हूँ उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल में ले लेते हैं, 2 बॉल है, रेड और ब्लैक बॉल है, अगर मैं रेड बॉल को चूज़ करती हूँ, ब्लैक को छोड़ देती हूँ, तो ब्लैक बॉल मेरी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद what was and how an economic problem facing the society is actually solved। क्या है और क्या था और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी की सॉल्व होती है एक्चुअल में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि यहाँ पे सब डिसीजन, रूल्स और रेगुलेशन की बात होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या हो सकता था, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, एडवाइस, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है। यहाँ तक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन का काम हो गया है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दी हूँ इस चैप्टर को। क्लियर। कोई डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना।